दोस्तों LG के 2020 के टीवी मॉडल्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे LG UN7300 के बारे में, जो टेक्निकली पिछले साल की सबसे पॉपुलर LG टीवी UM7300 का अपग्रेड है। बताएंगे आपको सारी डिटेल्स, साथ ही साथ दोनों टीवीज को कंपेयर भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस साल LG क्या नया लेकर आया है और कहां मार खा रहा है, सब बताएंगे आपको। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या फिर नहीं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी टीवी लेने का सोच रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों LG UN7300 में आपको 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 70 इंच वेरिएंट्स। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक और टीवी के बारे में बताऊंगा, LG UN7350, जो लगभग कार्बन कॉपी है UN7300 की, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और 5 वेरिएंट्स के जगह इस टीवी में आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट्स। ये वीडियो इन दोनों टीवीज को कवर करेगा। बात कर ले इन टीवीज के बारे में, तो ये दोनों टीवीज 4K टीवीज हैं। यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन जो 50 इंच वेरिएंट है उसमें आपको VA पैनल देखने को मिलने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना, ये सेम लास्ट ईयर का कॉपी किया है। लास्ट ईयर की जो UM7300 मॉडल था, वहां पे भी जो 50 इंच वेरिएंट था उसमें आपको VA पैनल देखने को मिलता था। इन टीवीज में आपको स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। 8 बिट प्लस FRC पैनल है, यानी कि आपको 1 बिलियन कलर्स तक देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जो कलर गैमेट है वो अराउंड 83% DCI-P कवर किया हुआ है। इन टीवीज में 300 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1100:1 का है। ये टीवी HLG Pro और HDR10 Pro को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफी पिक्चर मोड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 2 पिक्चर मोड्स ऐसे हैं जिनके बारे में LG बहुत मार्केट कर रहा है। पहला पिक्चर मोड है फिल्म मेकर मोड और दूसरा पिक्चर मोड है एडवांस टेक्निकलर मोड। ये दोनों मोड्स बेसिकली कैसे फंक्शन करते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मानिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं और उस पिक्चर को बनाने के वक्त जो कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस यूज किए थे डायरेक्टर ने, वही कलर, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस में आप पिक्चर देख सकें। बेसिकली ये मोड उसमें काम में आता है। वैसे फंक्शन करता है कि नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन टेक्निकली इसका फंडा यही है। साथ ही साथ अगर हम एडवांस टेक्निकलर मोड की बात करें तो बेसिकली जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका कलर्स, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा एनहांस हो जाती है, पिक्चर काफ़ी पंची दिखाई देती है। तो ये 2 मोड्स बेसिकली ऐसे फंक्शन करते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 एक्स्ट्रा मोड्स हैं। जब मैं इस टीवी को यूज़ कर रहा था मुझे कुछ खास स्पेशल इन मोड्स में नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है LG की। इस टीवी में काफी गेमिंग रिलेटेड फीचर्स हैं। HGIG मोड में आप गेमिंग कर सकते हैं। बेसिकली हाई डेफिनेशन में आप गेमिंग कर पाएंगे। गेमिंग के वक्त जो बैक लाइटिंग है, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट काफी एनहांस होकर निकलेंगे। साथ ही साथ इस टीवी में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाता है। बेसिकली जो इनपुट लैग है वो करीबन 10 मिली सेकेंड का है। हालांकि हम इसे कंपेयर करें UM7300 से, जो पिछले साल की मॉडल है, तो यहाँ पे उस टीवी में 11 मिली सेकेंड का था और इस टीवी में 10 मिली सेकेंड का है। तो लगभग 10% का इंप्रूवमेंट हुआ है। जो हार्डकोर गेमर्स हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का ऑडियो देखने को मिलता है। साथ ही साथ 10 वॉट का सब वूफर भी दिया हुआ है। सराउंड साउंड का जो सिस्टम है इस बार LG ने चेंज किया है, जो बहुत ही इंपैक्टफुल है। ये चीज मुझे इस टीवी की बहुत बढ़िया लगी और काफी अलग लगी पिछले साल की UM7300 से। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस टीवी के। अगर हम इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हार्डकोर प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो टेबल टॉप स्टैंड दिया हुआ है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। आपको जो वॉल माउंट मिलता है वो मूवेबल मेटल का वॉल माउंट मिलता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का। काफी बढ़िया लगती है टीवी। बेजल्स मीडियम साइज के बेजल्स हैं। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम इन टीवी में आपको देखने को मिल जाता है। जो लेटेस्ट वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है 5.0 का देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे जो पॉपुलर एप्लीकेशंस है वो आपको इस टीवी में
में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको LG का सबसे पॉपुलर मैजिक रिमोट भी मिल जाता है और जिसमें आपको काफ़ी कुछ डेडिकेटेड कीज भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो पिक्चर व्यूइंग एक्सपीरियंस है, आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। स्क्रीन पे आपको अलग अलग वेरिएंट्स की प्राइसिंग देखने मिल जाएगी। बेसिकली ये MRPs हैं, इन पे आप ज़्यादा ध्यान न दें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट में आपको इससे कम प्राइसिंग पे मिलेंगी। इन प्राइसिंग पे अगर आपने टीवी खरीदी तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये MRPs हैं, इससे काफ़ी कम दामों पे आपको टीवीज़ खरीदने। इन प्राइसिंग पे तो डेफिनेटली ये टीवीज़ वर्थ नहीं है। अब कंपेयर कर लेते हैं हम इन टीवीज़ को पिछले साल की UM7300 मॉडल से। दोस्तों दोनों टीवीज़ को मैंने जब साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा तो कई पॉइंट्स थे जहां पे UN7300 यानी कि ये साल का टीवी मॉडल अच्छा था और कई पॉइंट्स थे जहां पे पिछले साल की टीवी बेहतर थी। अब मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में। तो यहां पे इस साल की टीवी काफ़ी नैरो बेजल्स के साथ आ रही है। हालांकि दोनों टीवीज़ में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन इस साल की टीवी दिखने में थोड़ी सी बेहतर लगती है। नैरो बेजल्स हैं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो UM7300 जो पिछले साल का मॉडल है, उसकी ब्राइटनेस और उसका कॉन्ट्रास्ट इस साल की टीवी से बेटर है। हालांकि वो नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बेटर आपको देखने को मिल जाएगा और ये विजिबल आपको देखने मिलता है। 300 निट्स की करीबन ब्राइटनेस है इस साल की टीवी में, 325 निट्स की ब्राइटनेस है पिछले साल की टीवी में। इस साल की जो टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो करीबन 1100:1 का है, जो पिछले साल की टीवी है वो 1150:1 का है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्राइटनेस में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे मेजर फर्क देखने मिलता है वो है व्यूइंग एंगल्स में। दोनों टीवीज में आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल की LG UN7300 के व्यूइंग एंगल्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। जब दोनों टीवीज को आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो व्यूइंग एंगल्स में UM7300 जो पिछले साल का मॉडल है वो बेटर परफॉर्म करता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार लोग IPS पैनल लेते हैं, IPS पैनल वाली टीवी लेते हैं क्योंकि व्यूइंग एंगल्स उन्हें चाहिए होते हैं। तो इस साल की UN7300 में उतने अच्छे व्यूइंग एंगल्स नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बात कर ले ऑडियो के बारे में तो इस साल की टीवी काफ़ी बेहतर है। दोनों टीवीज में आपको 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है, लेकिन इस टीवी में आपको 10 वॉट का सबवूफर देखने को मिलता है और जो सराउंड साउंड सिस्टम है बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। इस टीवी का ऑडियो अनडाउटेडली पिछले साल की टीवी को बीट करता है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है 5.0 WebOS 5.0। पिछले साल की टीवी में आपको 4.5 वर्जन देखने को मिल जाता है। हालांकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है और दोनों टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मूथ चलता है, तो नेचुरली आपको इतना कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक दो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो इस टीवी में आए हैं, जैसे कि फिल्म मेकर मोड, एडवांस टेक्निकलर मोड, जो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 के वजह से इस टीवी में आए हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो मेरे हिसाब से मार्केटिंग गिमिक्स हैं, वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करना चाहिए अगर आप इन दोनों टीवी में से एक टीवी लेना चाहते हैं। लेकिन ये टीवी कहाँ बीट करती है पिछले साल की टीवी को, वो है इसके लो लेटेंसी मोड और दूसरे गेमिंग फीचर्स से। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो डेफिनेटली आपको ये टीवी पसंद आएगी। बजट में अगर आपको एक अच्छी टीवी चाहिए, गेमिंग टीवी, तो ये टीवी काफ़ी बढ़िया होगी। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं हो और आपके घर में एक साउंड बार या फिर होम थिएटर सिस्टम है जिसे आप कनेक्ट करके अपनी टीवी देखने वाले हैं, तो आपके लिए ये टीवी लेना बनता नहीं है, क्योंकि UM7300 जो पिछले साल की मॉडल है उसकी व्यूइंग एंगल्स, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है स्लाइटली बेटर लगी मुझे UN7300 से। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फाइनली अगर आप मुझसे पूछे क्या आपको इस साल की UN7300 लेनी चाहिए या फिर नहीं, दोस्तों यहाँ पे एक और मेजर फैक्टर आता है, वो है प्राइसिंग का। आज की डेट में जो UM7300 जब मैं लेने गया था LG के स्टोर में, UM7300 मुझे 60,000 में मिल रही थी और ये वाली टीवी मुझे वो 70,000 रुपये में दे रहा था। तो 10,000 रुपये देकर, ज़्यादा देकर मैं एक ऐसी टीवी लूँ जिसका हालांकि साउंड और गेमिंग फीचर्स हैं, लेकिन
पिक्चर क्वालिटी पिछले साल की टीवी से इतनी अच्छी नहीं है, तो वो मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। अगर आपको UN7300 एक अच्छी प्राइसिंग पे मिलती है तब आप इस टीवी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक होलसम टीवी है। यहाँ पे आपको साउंड बार या होम थिएटर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसका साउंड काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको एकदम ही वाइड व्यूइंग एंगल्स नहीं चाहिए तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके व्यूइंग एंगल्स VA पैनल जैसे हैं, VA पैनल से तो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन जो IPS पैनल के व्यूइंग एंगल्स होते हैं जो लास्ट ईयर की UM7300 के व्यूइंग एंगल्स थे वैसे नहीं हैं। तो अगर आपके ऐसे रिक्वायरमेंट है तो आप इस टीवी को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई वाइड व्यूइंग एंगल्स देख रहे हैं, आपके पास होम थिएटर और साउंड बार पहले से ही पड़ा हुआ है और आपके लिए गेमिंग फीचर्स इतना मैटर नहीं करते, आप गेमर नहीं हो, तो आप पिछले साल की UM7300 के साथ जाओ। यहाँ तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप पिछले साल की UM7290 मॉडल भी ले सकते हैं, जो आज की डेट में आपको अमेजोन पे 54,000 रुपीज़ में मिल रही है, जो लगभग सेम मॉडल ही है UM7300 का, सिवाय उसमें आपको मैजिक रिमोट नहीं देखने को मिलता है। मैजिक रिमोट आप एक्सटर्नली 3,000 रुपये में खरीद सकते हैं, तो आपको 57,000 में UM7300 का एक्सपीरियंस मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट डील है अगर आप एक बढ़िया सी LG की टीवी लेने का सोच रहे हैं। बाकी आपका डिसीजन है। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, बाकी और भी वीडियोस आने वाले हैं LG के नए टीवीज़ के बारे में। मैंने सारी टीवीज़ जाके चेकआउट किए, सब टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ सवाल है तो इस कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।